लेकिन किसी को सीधे मक्खी की तरह उठाकर फेंक देना भी ये कहीं का सिद्धांत नहीं है। अब अगर उनकी व्यवस्था मर चुकी है तो उसको इसी बैनर के तले जलाने का भी कार्यक्रम करेंगे। किसी ने सच्ची कहा था कि किसी राष्ट्र या घर या किसी राज्य को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ गोली बंदूक असला की जरूरत नहीं है, वहाँ शिक्षा को आप रोक दीजिए, स्वतः वो बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, हमारे साथ अंगीभूत महाविश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं जो कि यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये राजभवन के पास का इलाका है जहाँ पर हर कोई जिसे भी सरकार की नीतियों से नाराजगी होती है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आता है, धरना देता है, राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाता है। हमारे साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है। आप लोग 100 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग परेशान हैं। ये मामला असल में है क्या? जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो आम लोग हैं, असल में ये मामला है क्या? आप लोग क्यों परेशान हैं? क्या समस्या आ गई? शुरुआत कब हुई? जैसे कि पूरे झारखंड में हमारे जो कि 62 अंगीभूत महाविद्यालय है, वहाँ पे हमारे जो अस्थायी रूप से हमारे नॉन टीचिंग कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, आज उनको जो है कि एक मतलब कि तुगलकी फरमान के द्वारा बिना किसी सूचना का एकाएक इन लोगों को सीधा काम से बैठा दिया गया। काम से आप काम पे मत आइए। जी, इसमें जो है कि एक तरह से नया शिक्षा नीति जो है एनईपी के तहत में उसको हवाला दे करके सीधा इनकी सेवा समाप्त कर दी गई मौखिक रूप से। मौखिक से इसके बावजूद भी है कि कहीं भी नियम है कि किसी भी संस्था से अगर आप किसी को बाहर करते हैं तो 3 महीना पहले उसको सूचना देना होता है, नोटिस पीरियड होता है। जी, इसमें क्या हुआ कि बिना सूचना का एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए जितने भी हमारे नॉन टीचिंग जो अनुबंध कर्मचारी थे उनको सीधा बैठा दिया गया। किसने मौखिक रूप से कहा? क्योंकि इतने सारे महाविश्वविद्यालय हैं, किसने मौखिक रूप से कहा? ये में सर वही हो गया कि अंधेरा में नाव खोजने के समान हो गया। एक और वीसी बोलते हैं कि हमने ये किसी को मना नहीं किया है, एक तरफ ये राजभवन का लेटर का हवाला देते हैं जो कि राजभवन का लेटर निकला हुआ है, लेकिन ये कुलपति और प्राचार्य के बीच में जो है ये कुलपति बोलते हैं कि हमने किसी प्रिंसिपल को मना नहीं किया। वो प्रिंसिपल डायरेक्ट करते हैं कि हमको विश्वविद्यालय से आदेश मिला है, आप लोगों को कल से सेवा पर नहीं आना है। कि अंगीभूत महाविद्यालय में जो प्राचार्य है वो गवर्निंग बॉडी है या कोई और बॉडी है? अगर प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है तो उनके द्वारा हमारा अनुशासन कमेटी, महाविद्यालय अनुशासन समिति के द्वारा हमारी बहाली हुई, तो फिर हम कैसे अवैध हो गए? और अगर हम अवैध हैं तो हमारे द्वारा जितने भी पूर्व से लेकर आज तक जो अभी तक जो शिक्षा अविरत है और जो हमारे छात्र जो अच्छी सेवाओं पे अपनी सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो भी फर्जी है, उनको भी भाई उनको नौकरी से बहिष्कृत करना चाहिए। आज दलदल में तो सभी उनको भी है कि उनकी भी सेवा समाप्ति होनी चाहिए। आज ठीक है, शिक्षा व्यवस्था के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, योजना नहीं है, लेकिन किसी को सीधे मक्खी की तरह उठाकर फेंक देना भी ये कहीं का सिद्धांत नहीं है। हम भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर हम विश्वास करते हैं और उसी का अधीन में हम सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति है, उसके हिसाब से हम अभी तक इंतजार में है कि कोई भी हमारा गुहार सुन ले। अब अगर नहीं सुन रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से चीज बता देना चाहते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था के जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हो, भ्रष्ट अंधी नींद में जो इनकी व्यवस्था है, इस बैनर के माध्यम से उनको आगाह करने देना चाहते हैं कि अगर उनकी व्यवस्था सोई हुई है तो उन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। अब अगर उनकी व्यवस्था मर चुकी है तो उसको इसी बैनर के तले जलाने का भी कार्यक्रम करेंगे। अब ये व्यवस्था के सिस्टम उनके नुमाइंदे तय करें, उनके ये नुमाइंदे तय करें कि वो जलना पसंद करेंगे कि जागना पसंद करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई को लेकर बैठे हुए हैं और हम इंतजार में हैं, आप क्या हमको देते हैं अब भाई स्वतः तय कीजिए। आप ये बताइए कि आप लोग तो अभी काम पे नहीं है 3 महीने से, तो कैसे काम चल रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? किसी तरह से हो रहा है, जैसे कि आपने शुरू में हमारे गुरुदेव का जो आपने बयान लिया, सिंधु करो महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय का, यह CCDC रह चुके हैं। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि इनकी ईमानदारी पर कहीं से कोई कटाक्ष नहीं उठ सकती है, जो कि वास्तविकता है। आज इन्हीं जैसे हमारे जो रिटायर्ड सेवामुक्त जो टीचर लोग हैं, आज उन्हीं लोग के द्वारा जो आशीर्वाद के रूप में जो हम लोग के पास आता है, उसे कभी निमकी पकौड़ा, कभी पानी जलपान के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सहयोग मिलता है शिक्षकों की ओर जी। लेकिन आज जो वर्तमान में जो पीठासीन है, जो मंच पे आसीन है, अपने जो कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो आज के डेट में हिटलर को भी बर्बाद कर चुके हैं। किसी ने सच्ची कहा था कि किसी राष्ट्र या घर या किसी राज्य को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ गोली बंदूक असला की जरूरत नहीं है, वहाँ शिक्षा को आप रोक दीजिए, स्वतः वो बर्बाद हो जाएगा। और आज की हमारी वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था यही कर रही है। हमारे सगे भाइयों और सगी बहनों का हड़ताल का 100वां दिन है और लगातार सुनते जा रहे थे कि ये लोग
खूब गर्मी में भी उसी तरह थे, जब तड़तड़ धूप थी तब भी धरने पर, बरसात में भी तड़तड़। इतनी त्रासदी इन लोगों के साथ। और हम चूंकि किसी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ही थे, हम इन लोगों के साथ काम कर चुके हैं। हम बता रहे हैं कि इन लोगों की जो काम करने की कर्मठता और ईमानदारी है वो शायद ढूंढे नहीं मिलेगी, इतना है इन लोगों में। ये हमारा पहले से विश्वास आज भी बना हुआ है। ये लोग इतने सक्षम, सारी परीक्षाएं ये लोग कराते थे। कॉलेज में एक रत्ती कभी यूनिवर्सिटी ने कोई दाग लगा के भेजा हो कि आपके यहाँ ये पेपर कब, अरे वो सब कुछ नहीं हुआ। इतने अनुभवी लोग हैं। और हम बताएं, ये नई शिक्षा नीति के नाम पर ये बहाना चल रहा है। नई शिक्षा नीति 48 में आई है, उस समय तो मैकॉले का शिक्षा पद्धति चला, फिर उसके बाद 48 के बाद 55 में आया, तब भी फिर जब 62 में आया तो कॉलेज सर्विस कमीशन बना रहे हैं, उसके बाद हाई स्कूल सर्विस कमीशन बना रहे हैं। ये सारे कमीशन कभी किसी स्टाफ को हटा करके तो नहीं बनाया गया। ये क्या हो गया कि जो नॉन टीचिंग है और शैक्षणिक है उनको हटाया जा रहा है। जी। एक बात बताइए आप लोग की क्या काम रहता है, आप लोग जो अनुबंध कर्मी है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, कैसे आप लोग का रोल रहता है शिक्षा व्यवस्था में? सर उसमें जैसे हम लोग का जो काम है, हम लोग स्टूडेंट को जो है कि शिक्षा के लिए हम लोग प्रवेश कराते हैं और सेवा भाव से हम लोग महाविद्यालय से प्रस्थान कराते हैं कि तुम अगर यहाँ आ रहे हो तो तुम ज्ञानार्थ के माध्यम से आ रहे हो, अपना ज्ञान अर्जित करो, महाविद्यालय से निकल के विभिन्न सेवाओं में जाके अपना तुम योगदान दो। तो उसका संबंधित उनका नामांकन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, वो सब हम लोग के माध्यम से किया जाता है। तो अभी ये सारी चीजें ठप हो गई होंगी लगभग, या फिर जबरदस्ती काम चल रहा होगा? अब सर हम लोग जब कैंपस छोड़ दिए हैं, हम लोग को सीधा मतलब कि बेइज्जत करके वहां से निकाला गया, बेइज्जती कहा जाएगा। तब महाविद्यालय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग खोजना भी मुश्किल होगी। न्यूज चैनल के माध्यम से ही हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे छात्र भी बहुत परेशान है। उनको देखने के बाद हमें भी पीड़ा हो रही है, लेकिन हम व्यवस्था से लाचार हैं। आपकी मांग क्या है गवर्नर साहब से या फिर सरकार? हमारे शिक्षकेतर कर्मियों का सिर्फ एक ही मांग है, समायोजन। समायोजन आप जी, मेरा सिर्फ है और कोई सूत्री मेरा मांग नहीं है। अन्य राज्यों में क्या ऐसी व्यवस्था है? और जगह भी है और जगह ऐसी चीजें हुई हैं? जी। चलिए ठीक है। तो देखिए 100 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सांकेतिक रूप से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं सरकार के प्रति, महाविश्वविद्यालय के प्रति, प्राचार्य के प्रति जिन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका हवाला देते हुए इन सभी 500 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, वो भी मौखिक तौर पे, बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, केवल मौखिक तौर से ये कह दिया गया कि अब आप लोग यहाँ पे काम करने मत आइए। देखना होगा सरकार इनकी मांगों को कितना मानती है या आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया।